सृष्टि और जतिन का रुख करूं, एक ट्वीट आपको बताती हूं जो आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है, जिसमें केजरीवाल वो शॉट्स हैं, जो तस्वीरें हैं वो भीतर जब उनको ले जाया जा रहा था तब की है। और उसमें लिखा हुआ है कोर्ट जाते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी का फिर से वही हौसला और देशभक्ति नजर आ रही है। अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित है। वो हौसले की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और उनका चेहरा बता रहा है कि किस तरह से हवाइयां उड़ी हुई है, बेचैन वो हैं, टेंशन में वो हैं, माथे पर वो शिकन साफ तौर पर नजर आ रही है। खैर उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार जरा मैं जतिन का रुख करती हूँ, सृष्टि का रुख करती हूँ। सृष्टि, क्योंकि ये तीनों वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी है, बड़े ही मजबूत तरीके से आज ईडी की भी अगर बात करें तो उसने अपना पक्ष रखा। क्या कुछ फैसला आएगा उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन एक अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है और चाहूंगी कि आप लोग उसको कंफर्म करें कि के कविता सरकारी गवाह अगर बनती है तो कितनी टेंशन बढ़ाती है अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल ईमानी, जैसा आपने कहा, और सरकारी गवाहों को लेकर ही अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी पर सवाल भी खड़े किए कि आप मनमाफिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, फिर उनको जमानत मिलती है, आप विरोध नहीं करते हैं। जतिन हमारे साथ लगातार बने हैं, जो पल पल की एक एक अपडेट हमें अंदर से दे रहे हैं। जतिन, हिमानी लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछ रही है कि अगर ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कविता सरकारी गवाह बन जाए, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि गवाहों को लेकर यहां अरविंद केजरीवाल के वकील ने सवाल भी खड़े किए हैं, और साउथ लॉबी का जो मनी ट्रेल का मामला सामने आया उसके बाद मुश्किलें और बढ़ी हैं, उसके बाद क्या हो सकता है? जी देखिए, अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि के कविता एक वो चेहरा है, एक वो शख्स है जो साउथ लॉबी को दिल्ली लेकर आया, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराए, रिटर्न्स कितना मिला, 600 करोड़। ईडी लगातार कोर्ट में ये बोल रही है कि जिन 100 करोड़ की वो लोग बात कर रहे हैं उसमें से 45 करोड़ गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में खर्च किया। ऐसा क्यों किया? आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के स्टेटमेंट ईडी ने रिकॉर्ड किए, उसी बेसिस पर वो ये दावा कर रहे हैं। जिस मनी ट्रेल का जिक्र किया जा रहा है कि कविता के जो सीए है बुच्ची बाबू, उन्होंने कन्फेस किया कि 25 करोड़ रुपए उनको कैश दिया गया और वो कैश व्यापारियों द्वारा मिला। तो अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाती है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी इस लिहाज से भी। साथ ही विजय नायर जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस नई एक्साइज पॉलिसी को बनाने में। किस तरीके से प्लेयर्स को जोड़ा गया, परसेंटेज 6 से 12 किया गया, किसके कहने पर किया गया। ईडी साफ बोल रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल साजिश करता मास्टरमाइंड इस लिहाज से भी है क्योंकि उनकी बिना मौजूदगी के, रजामंदी के इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीरियस है और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, और यही सभी ग्राउंड्स लगातार रखे जा रहे हैं कोर्ट के सामने, ताकि 10 दिन की जो कस्टडी मांगी गई है कोर्ट उस 10 दिन को ग्रांट करे, और एक मनी ट्रेल की बात जो ईडी कर रही है उस मनी ट्रेल को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। जी मानी, ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंतजार और हमें करना होगा, क्योंकि कोर्ट से किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, तब हम कोर्ट का भी रुख करेंगे। लेकिन अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि अनामिका भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अनामिका, कितनी देर और? सबकी नजरें हिमानी इसी पर है, कितनी देर और। ईडी अपनी और भी दलीलें और भी बातें ईडी अंदर भीतर रख रही है कोर्ट के, जबकि अरविंद केजरीवाल के तीनों वकीलों ने अपनी बातें रख दी हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी से जब मीडिया ने जानने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जो कहना था वो कोर्ट में कह चुके हैं। तो अब बस थोड़ी देर का इंतजार है। माना जा रहा है कि अगले 20 से 30 मिनट के भीतर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल को लेके बहुत लंबी सुनवाई चली है, बहुत लंबी जिरह चली है। करीब 2 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम पहुंच गए थे और उसके तुरंत बाद ही बहस शुरू भी हो गई थी। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। करीब 3-3.5 घंटे का वक्त हो रहा है और किसी भी वक्त फैसला अरविंद केजरीवाल को लेकर आ सकता है। हिमानी, ठीक है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। आप कह रहे हैं 20 से 30 मिनट देखना होगा कि किसी भी वक्त ये फैसला आता है तो क्या आता है, कितने दिनों की कस्टडी दी जाती है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से ईडी की तरफ से एएस राजू की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि गवाह के बयान को खारिज नहीं कर सकते हैं। 164 के तहत ये बयान दर्ज किए गए हैं। रिमांड के लिए गवाह पर नहीं हो सकता, किसी भी तरह से उसको खारिज नहीं कर सकते, और ट्रायल में ही गवाह पर विचार हो सकता है। तो ये तमाम बातें जो एस राजू रखते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच जिस तरह से खबर मिल रही है कि उधर केजरीवाल के घर के बाहर जो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं, पार्षद हैं, वो इस वक्त एक मार्च कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? फटाफट से रुक करती हूँ मीनाक्षी का। मीनाक्षी,
बिल्कुल यही तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ आपको, सीधे हमारी तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो निगम पार्षद, तस्वीरें दिखाइए, यहाँ जो निगम पार्षद हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये मुलाकात करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल की फैमिली से, लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है, विधायक है, निगम पार्षद है दिल्ली के, और ये अब मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि अब पुलिस ने इन्हें यहाँ से हटाया है। ये हैवी डिप्लॉयमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर की गई है, और ये सुरक्षा में सेंधमारी ना हो इस वजह से यहाँ पर ड्रोन से भी जो नजरें हैं वो रखी जा रही है। और ड्रोन की तस्वीरें दिखाइएगा, कि ड्रोन से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, क्योंकि जो विधायक है, जो पार्षद है, जो अन्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करने के लिए उनके परिवार से, लेकिन अब यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ विरोध प्रदर्शन, क्योंकि लेकिन देखिए मैं मीनाक्षी आपको इस वक्त रोक रही हूँ क्योंकि देखिए बड़ी खबर आ रही है। एसजी राजू ने क्या कुछ कहा है, देखिए तल्ख यहाँ पर टिप्पणी करते हुए, बातें करते हुए ईडी ने आज पूरी मजबूती के साथ जबरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा, और उसमें किस तरह की भूमिका केजरीवाल की रही। आम आदमी पार्टी या उनके और तमाम मंत्रियों की बात करें तो उनका नहीं, बल्कि सीधे सीधे केजरीवाल का नाम लेते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे थे, और किस तरह से वो किंगपिन है, वो मास्टरमाइंड है, क्या उनकी भूमिका रही, इसे लेकर साफ तौर पर ए राजू ये कहते हुए नजर आए कि इस घोटाले में केजरीवाल की भूमिका व्यक्तिगत भूमिका है, व्यक्तिगत तौर पर वो जो भूमिका है वो उनकी देखी जाती है, और शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है ये बार बार उनसे कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि केजरीवाल को समन के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि हमारा मामला ये है कि वो अपनी भूमिका के कारण व्यक्तिगत रूप से भी दोषी हैं। पुख्ता सबूत है शराब घोटाला के, फंड जुटाने के लिए घोटाला किया गया, ये एसजी राजू कहते हुए नजर आए। घोटाले का पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया गया, इस बात के पुख्ता तौर पर सबूत हैं। आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए ही आम आदमी पार्टी में जो आबकारी नीति है उसमें बदलाव किया गया। अब क्या इसके बाद भी घनेंद्र भारद्वाज जी ये कहेंगे कि कट्टर ईमानदार हैं हम और बेकार की है ये गिरफ्तारी, तानाशाही है? क्या कहेंगे घनेंद्र भारद्वाज जी? मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, किंगपिन है, सबूत है बाकायदा उनके पास, ऐसे ही हवा में नहीं हुई है ये गिरफ्तारी। देखिए ईडी ने कोर्ट में वही कहा है जो उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से लिख के दिया गया है। ईडी वही करती है जो पीएम ऑफिस को गई है, इससे काम पे ईडी लगी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भारतीय जनता पार्टी और मोदी को चैलेंज कर सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को खत्म करने अपनी पार्टी को विरोध करने के लिए, क्रश करने के लिए मोदी जी ने झूठी कहानी नहीं। पिछले 2 साल से जांच चल रही है, 500 से ज्यादा जगह हुई है। आपका ऑडियो मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन चूंकि आपने सीधे सीधे कहा कि ईडी जो भी कर रही है वो नरेंद्र मोदी के कहने पर कर रही है, पीएम मोदी के कहने पर कर रही है, तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी, थोड़ा मैं उनसे यहाँ पर एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। प्रत्युष कांत जी, न केवल घनेंद्र भारद्वाज बल्कि अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि ईडी ने नया तरीका निकाला है कि किस तरीके से मन माफे का आप कुछ भी उनसे कबूल करवा लो, प्ली जो है उनकी बेल प्ली उसको रिजेक्ट करते रहो, दबाव बनाते रहो और अपने मन माफे कुछ भी उगलवाते रहो, कबूल करवाते रहो, ये नया तरीका खोज निकाला है। ये तो उनका कहना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में अगर कोई भी केस रजिस्टर होता है तो उसके बाद क्या होता है? उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन में लोग फिर जेल जाते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9। हर आदमी जब जेल जाता है उसके अरेस्ट होता है, नया एविडेंस मिलता है। ये सब करते करते आदमी कहाँ पहुँचता है? किंगपिन के पास। और फाइनली अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाला के किंगपिन थे, और हर आदमी पे जब रेड होता है, वो जेल जाता है, एफआईआर होता है, तो कोर्ट में भी जाना पड़ता है आपको। ये तो है नहीं ना कि कोई भी पुलिस, ईडी, सीबीआई किसी को भी उठा के बैठा सकती है। आपको तो तुरंत कोर्ट लेके जाना पड़ता है, तो आपको एविडेंस देना पड़ता है, इसलिए कोर्ट आपको छोड़ता नहीं है वहाँ पे। जब उसको लगता है हाँ ये एविडेंस पुख्ता है, मजबूत है, तो उसको